बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बिल्कुल खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मीठी मज़ेदार सी रेसिपी ब्लैक फॉरेस्ट केक की, जो बनता बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यम्मी डिलीशियस और बहुत जल्दी भी बन जाता है। बहुत आसान सी इसकी रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सा ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मैदा लिया है 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर। साथ ही इसमें हमने शामिल करना है चीनी, शुगर 1 कप। ये बारीक चीनी है, मोटी चीनी नहीं है। साथ ही हमने शामिल करना है बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, नमक 2 पिंचेस 2 चुटकी, कोकोआ पाउडर 10 टेबल स्पून, और इसे हमने शामिल करके इसको छान लेना है, सिफ्ट कर लेना है। तो ये आपका जो है केक मिक्स बिल्कुल तैयार है। इसे हमने यहाँ साइड पे रख देना है। अब हम इसे वेट इंग्रेडिएंट्स हम तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर के। एक एक करके हमने इसको बीट कर लेना है। बीटर ना हो तो हैंड विस्कर की मदद से या फोर्क की मदद से, जिस तरह से आप चाहें आसानी हो, आप उसे बीट कर लें अच्छी तरीके से। साथ ही बीट करते करते आपने शामिल करना है यहाँ पर वनीला एसेंस 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे या ऑलिव ऑयल शामिल करेंगे 4 to 5 टेबल स्पून। इससे केक जो है वो आपका बहुत ही सॉफ्ट सा बनेगा। अब हमारे पास जो केक मिक्स था वो हम इस वेट इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट या बैटर जो है वो तैयार हो जाएगा हमारे केक स्पंज के लिए। इसमें हमने कोकोआ मिक्स किया था तो बहुत अच्छी मज़े की सी ऑलरेडी खुशबू आने लग गई है। तो अब हम इसे साइड पे रखते हैं। यहाँ पर हमने बेकिंग राउंड पैन लिया है 9 इंचेस का। इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे मक्खन के साथ। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको मेरी सारी रेसिपी, स्ट्रिप स्टोर्स की वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर हमने जो पार्चमेंट पेपर, वैक्स पेपर है, वो यहाँ पर सेट कर लिया है पैन में, और इसको भी ऊपर हम बटर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो फ्लावर से भी थोड़ा डस्ट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास बैटर बना रखा था, हमने उसको इसमें शामिल कर लेना है सारा। पैन में शामिल करते ही थोड़ा सा इसको टैप करेंगे ताकि जो भी बबल एयर है वो जो है इसमें से निकल जाए। और प्री हीट ओवन हमने करके रखा हुआ था 350 डिग्री पर। हमने यहाँ पर केक बेक करना है 30 to 35 मिनट्स। तो आफ्टर 35 मिनट्स हमने यहाँ पर देखना है केक जो है माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। इसे थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए साइड पर रख देते हैं। थोड़ा सा केक जो है वो कूल डाउन हो गया है। तो आफ्टर 10 मिनट्स हमने इस तरह से इसको पैन में से निकाल लेना है। हम इसे साइड पे रखते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप चेरीज। इसको हमने 2 टेबल स्पून चीनी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि चीनी भी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो ये हमारी फिलिंग के लिए आराम से चेरी जो है वो चेरी फिलिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पर 1/2 कप मैंने चेरी सिरप भी लिया है, जो आपको बताऊंगी इसका इस्तेमाल। अब यहाँ पर हम जो है वो आइसिंग तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे हैवी विपिंग क्रीम ली है, तकरीबन 3 कप्स हमने लिया है क्रीम। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बीट करते करते हमने यहाँ पे वनीला एसेंस शामिल करना है 1 टीस्पून, और इसको साथ बीट करते करते रहना है ताकि एक फ्लफ़ी सा ये जो है बैटर तैयार हो। यहाँ पर हमने शामिल करना है आइसिंग शुगर 1 कप। आप अपने मीठे के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, जितना आप मीठा खाते हैं उतना आप शामिल कर सकते हैं आइसिंग शुगर। ये शुगर ग्रेनुला नहीं है, दानेदार नहीं है, ये आइसिंग शुगर मतलब इन पाउडर फॉर्म है। तो यहाँ पर ये देखें बड़ा अच्छा फ्लफ़ी सा जो है वो तैयार हो गया है पेस्ट। तो हमने यहाँ पर ये आइसिंग चिल करने के लिए फ्रिज में रख देना है। जब तक हमने केक को बैक से इसका हम वैक्स पेपर निकाल लेते हैं बाहर। ये देखें कितना अच्छा सा बेक हुआ है। अब हम इसे तकरीबन 3 इसके लेयर काटेंगे।
ताकि हम इसमें बीच में फिलिंग कर करके और फिर इसके ऑन टॉप ऑफ इट केक का स्पंज रखते जाएंगे तो ये 3 लेयर्स हमारे केक की तैयार हो जाएगी। तो ये फर्स्ट लेयर हमारी अलग हो गई है। अब हमने तीसरा स्पंज भी इसी में से निकालना है, तो हम इसको प्लेन कट कर लेंगे ऊपर से और हमारे पास तीसरा स्पंज भी आ जाएगा। तो ये ना जनाब, हमारे पास तीनों स्पंज जो हैं वो तैयार हैं। 3 हमारे पास स्पंज हो चुके हैं। अब हमने जो चेरी सिरप रखा था उसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा। हमने वो चेरी सिरप जो है अच्छी तरह से इस स्पंज के ऊपर लगा देना है ताकि सारा स्पंज जो है वो अच्छी तरह से इस सिरप को जो है वो सोक कर ले, सारा जो सिरप है वो एब्जॉर्ब हो जाए इस पर। तो उसको अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो सिरप हमने इसमें लगाना है ताकि ये स्पंज भी थोड़ा नरम सा सॉफ्ट सा रहे। यहाँ पर हमने केक स्टैंड लिया है, उसके ऊपर हमने केक का बेस रखना है। फिर उसके बाद आपने एक स्पंज जो है इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। अब जो हमने यहाँ पर आइसिंग चिल्ड करने के लिए रखी हुई थी, यहाँ पर हम आइसिंग जो है वो लगाएंगे, यहाँ पर स्प्रेड करेंगे अच्छी तरीके से। फर्स्ट स्पंज पे हमने इस तरह से पूरी आइसिंग जो है वो स्प्रेड कर देनी है। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव वंस, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल सकें और टूर ट्रिप्स के वीडियोज़ मिल सके जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और फन फिल्ड हैं। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। जो हमने चेरी फिलिंग रखी थी अब वो यहाँ पर हमने स्प्रेड कर देनी है थोड़ी सी। स्प्रेड करने के बाद हमने वापस से अपना जो दूसरा स्पंज है वो यहाँ पर शामिल करना है, यहाँ पर ऊपर रख देना है, यहाँ से इस तरह से सेट करके रख दें। वापस से यहाँ पे हमने अपना जो प्रोसेस है वो रिपीट करना है। दोबारा से हमने यहाँ पे आइसिंग जो है वो स्प्रेड कर देनी है अच्छी तरीके से। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार केक बनता है। तो ये देखें यहाँ पर सारी आइसिंग जो है वो कंप्लीट इसके ऊपर स्प्रेड हो गई है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर वापस से जो चेरी फिलिंग थी वो उसको वापस से हमने थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है। थोड़ा सा हमने सेव करना है एंड के लिए, जो हम उसकी टॉपिंग करेंगे, उसकी डेकोरेशन करेंगे केक की। तो यहाँ पे हमने तीसरा स्पंज रख दिया है और अब बाकी की जो आइसिंग है वो अच्छी तरीके से इसको सारी जगह से कवर कर दें। तो ये देखें सारी आइसिंग से जो है ये केक कवर हो चुका है। ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ये चॉकलेट जो है, हमने चॉकलेट ग्रेट करके रखी थी, ये तकरीबन 1 कप है जो कि मोर देन इनफ है। तो हमने इसके साइडों पर लगा देना है, अच्छी तरह से इसके चिपका देना है। तो आप हाथों की मदद से, किसी स्पैचुला की मदद से, जिस तरह से आप चाहें, जिस तरह से इजी हो, सहूलत हो, आप इस तरह से इसको साइडों में स्टिक कर दें इसके। जब ये बनेगा इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और खाने में इंतहा का मज़ेदार बनता है ये केक। तो ये देखें चारों तरफ से जो है केक का जो चंक्स थे वो हमने लगा दिए हैं साइडों पे। तो ये देखें सारे साइडों पे ये देखें सारे चॉकलेट के चंक्स आराम से चिपक गए हैं, लग गए हैं आइसिंग पे। अब हमने ऊपर इस तरह से फ्लावर बिट्स बना देने हैं, इस तरह से फ्लावर्स बना के, और फिर हमने इसकी टॉपिंग करनी है। तो ये जनाब माशाल्लाह देखें, दिखने भी बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। इसकी और थोड़ी सी टॉपिंग हमने डेकोरेशन करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चेरीज़ रखी थी वो हमने इसके ऑन टॉप ऑफ इट रख दी है। अब बीच में हमारे पास जो चेरी फिलिंग बची हुई थी तो यहाँ पर अब हमने सारी की सारी फिलिंग जो है वो यहाँ पर रख देनी है, यहाँ पर इसे डेकोरेट कर देना है। तो उसका लुक और ख़ूबसूरत आ जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है ये केक, और खाने में तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होता है ये। तो ये ना जनाब माशाल्लाह मज़ेदार आपका ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार है। माशाल्लाह मज़ेदार ब्लैक फॉरेस्ट केक बिल्कुल तैयार है, रेडी टू कट एंड सर्व। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाएं, ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं और तारीफ़ वसूल करें। किसी भी ओकेजन फेस्टिवल के लिए आप आराम से इसे घर में बना सकते हैं और अपनों को सरप्राइज़ कर सकते हैं। मीठा मीठा सा सरप्राइज़, बहुत ही मज़ेदार ब्लैक फॉरेस्ट केक। बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कि आपको ये केक कैसा लगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी या अपने नए किसी टूर के साथ मिलूंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।